हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे 2016 में पूछा गया है, और साथ में मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको 17 वगैरह का भी करवा दूंगा। चलिए, इसमें सबसे पहला मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, समानांतर श्रेणी का है, जो कि आपके बोर्ड पे है, जो कि 2016 में क्वेश्चन नंबर 6 के ए में पूछा गया है। चलिए, तो हम अपना अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में क्वेश्चन नंबर 6 का ए के रूप में पूछा गया है। अब यहाँ पे है हमारा 3 + 2 + 7 + 5 + 8 + 11 + 14th टर्म तक 40 पदों तक इनका योग निकालना है। आप अगर यहाँ से ध्यान से देखते होंगे तो 3 + 2, ये 3 अलग है, 4, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 होता है, 7 में फिर आगे यहाँ पे टर्म जो है वो कुछ अलग दिख रहा है, जो कि यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, ये जो हमारा टर्म है उसको इस तरह से हम बनाना है जिससे कि हमारे इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका एडिशन आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने किया इसको दो सीरीज में डिवाइड किया। एक सीरीज मैंने बना लिया 3 + 7 + 8 और एक सीरीज मैंने बना लिया 2 + 5 + 11। अब हम इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन का एपी में आपको फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, SN। एडिशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, SN = n/2 × 2a + n-1 × d। ये ब्रैकेट चलिए मीडियम ब्रैकेट इसमें लगा देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ये है फर्स्ट सीरीज है, इस फर्स्ट सीरीज में जो हमारा a आता है, ये हम फार्मूला लिख लिए। फार्मूला आप लोग देख लीजिए, फार्मूला क्या है, SN = n/2 × 2a + n-1 × d। अब हम फार्मूला के बाद आते हैं सीरीज नंबर फर्स्ट को लेके। सीरीज नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो है 3 + 7 + 8 20th टर्म तक। कहाँ तक, 20th टर्म तक। तो यहाँ पे हमारा a = हो जाता है 3 और d = जो हमारा शार्प अंतर होता है वो T2 - T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इक्वल टू हो जाता है हमारा 3, 7 - 3। तो ये हो जाता है हमारा 7 - 3 4। कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब हम यहाँ पे n कितना नंबर तक है, 20 नंबर पर तक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आइए हम यहाँ पे अब देखते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए यहाँ पे पुट करके आपको बता देते हैं। चलिए, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म का हम लोग n वगैरह निकालेंगे। अब SN = n/2, SN, n के जगह हम यहाँ पहले फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, तो SN, n के जगह कितना है, 20 है, बराबर n/2 तो 20/2। अब 20/2 के बाद 2a, एक के कितना है, a हमारा 3 है, तो 2 × a की जगह 3। अब क्या है, फिर से प्लस का साइन यहाँ लगा देंगे। उसके बाद क्या है, n-1, तो n हमारा कितना है, n है 20 और उसमें से घटाएंगे 1, तो 20 - 1 करेंगे। और उसके बाद क्या है, d हमारा कितना आया, 4। हमारा d कितना आया, 4। तो इस सारे को वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सारे वैल्यू को हमने उसके जगह पे, फॉर्मूला के जगह पे पुट कर दिया। d के जगह हमारा यहाँ पे आ गया 4, सॉरी एक मिनट, d की जगह 4 आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन आ गया, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो 20/2 2 × 3 + 20 - 9, 20 - 1 इक्वल टू कितना होता है, 19, मल्टीप्लाई में 4 हो गया। ये हो गया हमारा, इसको कर लेंगे। उसके बाद 20/2 × 2 × 3 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2 × 3 + 19 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना होता है हमारा, 19 4 जा 76 होता है, 76। ये हो गया हमारा। अब 20/2 2 × 3 6 + 76। अब ये हमारा हो जाएगा 20/2 मल्टीप्लाई 76 में जब हम 76 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 82। कितना आता है, 82। अब 2 से 10 जा में 20। अब ये हमारा आ गया 820। सीरीज ए का जो एडिशन आ गया हमारा कितना आ गया, 820। अब हम क्या करेंगे, अपने सीरीज बी पे चलेंगे। सेकंड जो सीरीज है हमारा उस पे काम करेंगे। हमारा जो सेकंड सीरीज है जिसको S2 डिनोट किए थे हमने, वो क्या है, 2 + 5 + 11 20th टर्म तक। कहाँ तक, 20th टर्म तक। ये जो हमारा सीरीज है इसमें a = हो जाता है हमारा 2। एक क्या है, फर्स्ट क्या है, 2, प्रथम पद 2 है, फर्स्ट टर्म। और d = हमारा होता है T2 - T1, 5 - 2 = कितना, 3। अब हमारा n = यहाँ भी हो जाता है 20। तो अब इस फिर से इस फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे 820 आ गया, तो अब हमको फिर निकालना है। तो अब हम फिर इधर क्या करेंगे, SN = n के जगह फिर यहाँ पे कितना हो गया, 20 है, कितना है, 20। SN = 20, n/2 के जगह 20/2। अब यहाँ जो हमारा 2a था, मतलब
यहाँ जो हमारा 2a आता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा इसमें से सीरीज में क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 2 और यहाँ d के जगह हमारा हो गया 3, n के जगह 20, तो इसका हम क्या कर देंगे 2 × 2 प्लस 20 - 1 इंटू डी के जगह हम कर देंगे d, इसमें कितना आया d, यहाँ सार्वंतर जो हमारा आया वो कितना आया 3 आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। अब फिर इसे सॉल्व करेंगे 20/2, फिर मीडियम ब्रैकेट यहाँ पर 2 × 2 प्लस 20 - 1, 20 - 1 कितना होगा 19 × 3, अब आ जाइए 20/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 × 2 प्लस 19, 3 जो हमारा होता है 57। अब यहाँ पर आ जाइए 20/2, 2 2 जा 4 प्लस 57, तो 4 में 57 ऐड करेंगे तो हो जाता है हमारा कितना हो जाता है 57 में 4 61 हो जाता है। 2 10 जा यहाँ पर हमारा हो गया 10 × 61 इक्वल टू हो जाता है 610। सीरीज 1 का जो एडिशन आ गया हमारा 820 और सीरीज 2 का जो हमारा एडिशन हो गया वो आ गया हमारा 610। तो सीरीज S1 प्लस S2, अब लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे S1 प्लस S2, सीरीज 1 में सीरीज 2 को जोड़ने पे S1 का जो एडिशन आया 820 और S2 का जो एडिशन आया 610, इसको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो 820 प्लस 610 ये हो जाता है हमारा 0 2 13 1430 1430। तो ये रहा हमारा आंसर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार देख लीजिए, अब बनाने का मन हो तो बना भी लीजिए क्योंकि अब एग्जाम का जल्दी है, तो देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पे, 2016 का 6 का बी। एक बार मैं आप लोगों को पहले 6 का बी जो क्वेश्चन है वो पढ़ के सुना देता हूँ। 6 का बी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किसी धन का 8% से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 54 रुपया है। कोई जो अमाउंट है उसका जो परसेंट है, मतलब इंटरेस्ट का परसेंट है वो है 8%, तो दूसरे वर्ष का जो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना है 54 रुपीज़ है। पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमें पहले वर्ष का जो ब्याज है जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट्स प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपया। प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन जो है वो हमारा कितना रुपया है, वो मूलधन है हमारा 100 रुपया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ब्याज, एक वर्ष का ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। एक वर्ष का जो ब्याज होगा अगर 8% है तो यहाँ पर कितना रुपया हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो मूलधन होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 8 इक्वल टू 108। अब है हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना। किस वर्ष का, दूसरे वर्ष का। ये दूसरे पहले वर्ष का माने 100 रुपया प्रिंसिपल मूलधन। अब हम फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 8 रुपीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है रेट का परसेंटेज 8%। अब हम आते हैं अपने पी, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरा ईयर का जो प्रिंसिपल होगा जिसपे हम डिटरमाइन ब्याज निकालेंगे वो कितना होगा 108। तो दूसरे वर्ष का ब्याज इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा हमारा 108 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 ईयर का है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100। तो ये जो हमारा आता है वो अगर आप कैलकुलेट करके देखेगा तो ये आ जाता है हमारा 8.64। कितना आता है 8.64। तो बच्चों अब तो ये हमारा निकल गया दूसरे वर्ष का ब्याज कितना 8.64 रुपीज़। पहले वर्ष का निकला 8। अब आप यहाँ पे आंसर नहीं देख लीजिएगा कि पहले वर्ष का निकालना था, जब 54 रुपीज़ हो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं सेकेंड ईयर का जो ब्याज है 8.6, तो मूलधन कितना होगा, सेकेंड ईयर का ब्याज है 8.6। इफ इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 8.6 देन प्रिंसिपल इक्वल टू 108, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, क्योंकि हम क्या कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले वर्ष का जो ब्याज है वो क्या है, यहाँ पर 8.6 है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो
प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़ है। अब हमारा दूसरे वर्ष का जो ब्याज है दिया हुआ इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू 54 रुपीज़ है, तो देन प्रिंसिपल इक्वल टू 1। तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर 54 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो 100 डिवाइड हो जाएगा 8.6 से, 8.6 से, और 54 रुपीज़ इंटरेस्ट है तो इसको 54 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक एक नियम वाला ऑप्शन अप्लाइड होता है, एक एक नियम में ऑप्शन जो अप्लाइड होता है उसमें क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 8.6 है तो इतना होगा, तो अगर 1 रुपया है तो 100 बाई इतना हो जाएगा, और 54 है तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 8.64 होगा। तब अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आप अगर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 625 रुपीज़। अगर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाता है 625 रुपीज़। तो 625 रुपीज़ क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। क्या हो गया, देन प्रिंसिपल इक्वल टू क्या, तो प्रिंसिपल हो गया 625। तो हमको क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो 625 हो गया, तो यहाँ पर पी हो गया हमारा 625 रुपीज़। इंटरेस्ट रेट हो गया हमारा 8% और टाइम हो गया हमारा 1 ईयर। तो अब हम आसानी से इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने टी बाई 100। इस फॉर्मूले पे जब हम पुट करेंगे तो 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। तो अब हमारा आ जाता है 25 से ये कट जाएगा और तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 50 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 50 रुपीज़। इस क्वेश्चन में कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में हमसे एक नंबर आपके उसको दे रहा हूँ 62, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं इवनिंग में 7 बजे से 8 बजे के बीच में, समझे। तो अब चलिए इस नंबर पे आप इस कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड क्वेरी जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपका हेल्प कर दूंगा। चलिए ये हो गया हमारा 50 रुपीज़, इसका आंसर हो गया। 50 रुपीज़ क्या है, हमारे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया। अब हमारा क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो अब हम आते हैं अपने 7 का बी ए नंबर क्वेश्चन पे। ये जो है क्वेश्चन हमारा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुन लीजिए, ये बुक में भी अवेलेबल है इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। किसी जो गुणोत्तर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी जो है T3, उसका जो पद है तीसरा पद जो है हमारा वो 12 है, और हमारा जो 6वां पद है, छठा पद है वो जो हमारा है दिया हुआ 96। ये दोनों चीज़ हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है। तीसरा पद कितना 12 और छठा पद 96। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा जीपी में, तो आप लोगों ने शुरू में ही एक टर्म में पढ़ा होगा कि T3 इक्वल टू ए आर टू द पावर 2 इक्वल टू 12 और T6 इक्वल टू ए आर टू द पावर 5 इक्वल टू 96। ये दो हमारा बन जाएगा समीकरण, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 5 बाई ए आर टू द पावर 2 इक्वल टू 96 बाई 12, ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ए से ए जो है हमारा कट जाता है, 12 8 जा 96। अब आता है हमारा आर टू द पावर 5 और आर टू द पावर 2। आप लोगों ने 10th के लगभग में ही पढ़ा होगा कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द डिवाइडेड बाई ए टू द पावर m जब होता है तो अब हमारा क्या होता है, तब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। मतलब ऊपर वाले जो बड़ा में से छोटा को अगर डिवाइड करना पड़े ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n, अगर इसको सॉर्ट करना होगा तो हम कर लेंगे ए टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर m के जगह हमारा ए टू द पावर 5 और n के जगह पे हमारा यहाँ पे देख लीजिए 2 है, तो 5 माइनस 2 जाता है तो 3 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, r टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो r इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्यूबिक रूट 8। तो r इक्वल टू आ जाता है क्यूबिक रूट 8 में 2 मल्टीप्लाई 2 r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, r हमारा आ गया कितना 2। अब हमें कह क्या रहा था क्वेश्चन में कह रहा था 9 पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हम r का वैल्यू 3, r का वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ r पुटेड इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में r का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको a का वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू देखिए a
समीकरण 1 जो है वो क्या है, T3 इक्वल टू AR⁴ इक्वल टू 12। इसको यहाँ पर से हटा लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना डालना है, 2 डालना है। तो AR⁴ का पावर 2 इक्वल टू 12, A इक्वल टू मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। तो इधर जाके क्या है, डिवाइड में आ जाएगा, A इक्वल टू 4 3 जा 12 इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला होता है हमारा SN इक्वल टू A इंटू R⁴ बटा R-1। ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे सब वैल्यू को क्या करेंगे, बारी बारी से पुट कर देंगे। तो n के जगह हमको कितना पद का योग, 9 पदों तक का योग पता करना है। बाद बाकी सब A इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 2 हमारा दिया हुआ है। तो A के जगह हम 3 पुट कर लेंगे। उसके बाद R⁴ का पावर 9 - 1 बाई R2 - 1। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। और 2⁹ जब हम करेंगे तो वो हमारा हो जाता है 512। तो SN के जगह S9 लिख देंगे। तो हमारा S9 हो जाता है 3 × 512 - 1। 512 में से वो एक घटाने पर आ जाता है 511। 3 मल्टीप्लाई 511। अब हमारा 3 मल्टीप्लाई से 511 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 1533 हमारा हो जाता है इसका आंसर, 1533। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बी पे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कितने पे, 7 के बी पे। इसमें कहता क्या है, दो भाइयों की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है, 8:5 के रेशियो में है। किनका, उनका आय का अनुपात। और तब क्या कहता है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। उनके आय का अनुपात कितना हुआ, 8:5 और उनका व्यय का अनुपात है 5:3। यदि उनकी बचत 2400 रुपया और 2000 वार्षिक हो तो उनकी आय बताना है, उनका आय का कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पे हमको दिया गया है क्या है, दो भाइयों की आय दिया गया है, का रेशियो दिया गया है, उनके व्यय का रेशियो दिया गया है, उनके बचत दिया गया है। तो अब यहाँ पे करते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं, मान लेते हैं, माना कि दो भाइयों की जो आय है का अनुपात, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू ब्रदर इक्वल टू 8:5। इसका जो रेशियो का अनुपात है वो 8:5 में है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं कि उनकी आय को, लेट्स इनकम इक्वल टू 8x एंड 5x। यहाँ पर इनकम को क्या मान लिए, 8x और 5x यहाँ पर हम इनकम को मान लिए। अब हम क्या करते हैं, एक भाई का व्यय निकालेंगे, EXPENCES, एक्सपेंसेज ऑफ, मान लेते हैं एक भाई को A और दूसरे भाई को B, A/B हो गया। एक्सपेंसेज ऑफ A का जो एक्सपेंस होगा हमारा 8x, ये हमारा इनकम हो गया। और बचत कितना था, पहले भाई का जो बचत था, सेविंग था, वो 2400 रुपया था। तो 8x - 2400 और एक्सपेंस ऑफ B मान लिए 5x - 2000। अब हम क्या करेंगे, दोनों भाई के बचत का, एक्सपेंस का रेशियो निकालेंगे या अनुपात निकालेंगे। देखिए, रेशियो ऑफ बोथ, किसका रेशियो, एक्सपेंस का रेशियो। जब हम एक्सपेंस का रेशियो निकालेंगे तो 8x - 2400 बाई 5x - 2000 इक्वल टू हो जाता है, इसका जो व्यय का रेशियो दिया हुआ था वो कितना हमारा दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 5:3 इक्वल टू 5/3। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इससे होगा 8 3 जा 24, सॉरी एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 3 × 8x - 2400 इक्वल टू 5 × 5x - 2000। अब हम इसका करेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 जा हमारा होता है कितना, 24x माइनस 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाता है, 72, 2400 या 7200, ठीक है, 7200 इक्वल टू हो जाता है हमारा 5x 25x माइनस 10,000। तो देखिए ये हमारा हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको x वाले टर्म को, जो सिंगल टर्म है, उसको एक साइड ले आएंगे। किस साइड ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, प्लस में है, और ये माइनस में है। तो ये माइनस में आएगा तो इस साइड किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 10,000
माइनस 7200 इक्वल टू आ जाता है हमारा 25x माइनस 24x। तो यहाँ पर आ जाता है सिंगल x इक्वल टू 7200 को 10,000 में से घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 2800। अब इसको हम साइड चेंज कर सकते हैं, 2800x का वैल्यू आ गया। तो हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कहता था, क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए कहता था कि उनकी आय बताना है, इनकम। तो इनकम का रेशियो क्या था, रेशियो ऑफ इनकम। पहला का इनकम था एक मान लेते हैं 8x और दूसरे का इनकम था 5x। तो 8x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2800 और दूसरा आ जाता है हमारा 5 मल्टीप्लाई 2800। जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2800 से तो ये हमारा आता है 22,400 और ये हमारा आ जाता है 14,000। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा आंसर। अब आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से तैयारी करें। आई विश यू कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से एग्जाम लिखिए, आगे मिलते रहेंगे।